So hello friend, today we will discuss saving function or propensity to save with respect to Keynesian consumption function or Keynesian consumption curve. So what is saving function? Saving function is nothing but it represents mathematical relationship between saving and disposable income, where S is denoted by saving and Y denoted disposable income. और हम क्या कह सकते हैं सेविंग फंक्शन को कि सेविंग फंक्शन रेफर करता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम के बीच, किसके बीच? सेविंग और नेशनल इनकम के बीच, वेयर एस इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, इट मीन्स वाई एस डिपेंड ऑन वाई। ठीक है, क्यों? जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा सेविंग भी बढ़ेगा। हेयर एस इज डिनोटेड सेविंग, वाई इज डिनोटेड नेशनल इनकम एंड एफ इज डिनोटेड फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एस एंड वाई। ठीक है ना। और हम क्या कह सकते हैं सेविंग फंक्शन को कि सेविंग फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू सेव शोज द सेविंग ऑफ हाउस होल्ड एट गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ गिवन टाइम। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जब हम अर्न करते हैं तो हम उसका कुछ पार्ट कंज्यूम करते हैं और कुछ पार्ट सेव करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि y इक्वल टू होता है C प्लस एस। ओके, तो हम कुछ पार्ट यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं और कुछ पार्ट हम सेव भी कर रहे हैं। नाउ वी विल डिस्कस सेविंग शेड्यूल। सेविंग शेड्यूल अब हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारा ये इनकम दिया हुआ है 0, 100, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ एंड 600 करोड़। नाउ ये कंजम्पशन दिया हुआ है हमारा, जिसमें कि 40 है, 120 है, 200 है, 280 है, 360 है, 440 एंड 520 है। एंड ये हमारा सेविंग है। सेविंग इक्वल टू होता है एस इक्वल टू वाई माइनस सी। तो हमारा पहले सेविंग -40 है, -20 है, 0 है, 20 है, 40 है, 60 है एंड 80 है। नाउ हम समझते हैं क्यों। देखिए, हमारा जब इनकम 0 था तो हमारा कंजम्पशन 40 था, तो सेविंग तो हम कुछ करेंगे नहीं, इसी चलते -40 यहाँ पे आया। जब हमारा इनकम 100 है और कंजम्पशन हम 120 कर रहे हैं तो हमारा उस समय भी सेविंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम खर्च थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं, इनकम कम है, हम खर्च ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन अब हमारा इनकम 200 है, कंजम्पशन भी 200 है, तो सेविंग 0 है। इसे हम ब्रेक इवन पॉइंट करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे सेविंग कर में देखने को मिल रहा होगा। आर इक्वल टू क्या हमारा? वेयर इनकम एंड सेविंग इक्वल, तो उसे हम ब्रेक इवन पॉइंट करते हैं। अब हमारा इनकम 300 है एंड कंजम्पशन 280 है, तो हमारा सेविंग क्या है? 20 है। उसी तरह यहाँ 400 हमारा इनकम है, 400 करोड़ हमारा इनकम है, 360 हमारा कंजम्पशन है, तो हमारा जो सेविंग है वो 40 है। उसी तरह यहाँ 500 करोड़ हमारा इनकम है, हमारा 440 कंजम्पशन एंड 60 सेविंग है। उसी तरह 600 हमारा यहाँ पे इनकम है एंड 520 हमारा कंजम्पशन है और सेविंग 80 है। ठीक है, देखिए अब हम ग्राफ डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारा नेशनल इनकम को शो कर रहा है, वर्टिकल एक्सिस हमारा सेविंग को शो कर रहा है और एस जो हमारा ये लाइन है ये सेविंग को शो कर रहा है। तो सेविंग स्टार्टिंग से निगेटिव है। क्योंकि जब हमारा इनकम 0 था तो वहाँ इनकम हमारा 0 था, तब पर भी हम कंज्यूम कर रहे थे, तो सेविंग तो कुछ हो नहीं रहा था, तो इसी चलते ये निगेटिव से स्टार्ट हुआ। तो देखिए, और यहाँ पे सी बार का मतलब क्या हुआ? ऑटोनोमस कंजम्पशन, जो कि इनकम 0 भी रहता तब पर भी हम करते हैं, उसको ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पर आया आर हमारा डिनोट कर रहा है सेविंग इक्वल टू 0 को और ब्रेक इवन पॉइंट को शो कर रहा है। और फिर धीरे धीरे हमारा सेविंग बढ़ रहा है, जैसे जैसे नेशनल इनकम बढ़ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेविंग एंड नेशनल इनकम जो एस इंक्रीज होता है, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगा वैसे वैसे एस इंक्रीज होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेविंग इक्वल टू वाई और व्हेन नेशनल इनकम इंक्रीजेज सेविंग इज ऑल्सो इंक्रीज एंड द रिलेशनशिप बिटवीन एस एंड वाई इज पॉजिटिव रिलेशन। सो थैंक यू। अब मुझे लगता है कि आप इतना समझ गए होंगे।